ये सारे अक्षर हिंदी पंजाबी उर्दू के ये सब असत नाम है, कृत्रिम नाम है, नकली नाम है। इसको छोड़ देना है और पकड़ना किसे है? सत्य नाम को। अब कोई ये ना सोचे कि मैं सारे नाम छोड़ के सतनाम सतनाम जपने लग जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सतनाम सतनाम जपना नहीं है, सतनाम कोई मंत्र नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है जिसको तुमने प्राप्त करना है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम है क्या, वो सारे अक्षरों को अपने मन से निकाल देता है और उसके मन में केवल अविनाशी सत्य स्वरूप बैठता है। इस काया से भी उसका मोह भंग हो जाता है। अब वो गुरु से प्रेम तो करेगा लेकिन गुरु की शक्ल को नहीं ध्याएगा, क्योंकि उसको पता है ये तन विष की भेलरी। अब वो गुरु को आत्मदेव मानेगा, उसकी आज्ञा में रहेगा, उसके वचनों पे चलेगा, प्रेम करेगा लेकिन शरीर को ध्याएगा नहीं। अब बिल्कुल अलग कहानी चल पड़ेगी। अब देह को छोड़ के विदेह का ज्ञान चल पड़ेगा। जब ये तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा तब समझना कि अब तुम्हें कोई माई का लाल इस दुनिया में दोबारा लेके नहीं आ सकता। क्यों? जहां आशा तहां वासा होई और वाक को रोक सके ना कोई। अगर तुम्हारी आस्था शरीरों से है, भले वो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे बाप का, तुम्हारे बच्चों का, यहाँ तक कि तुम्हारे गुरु का, वो भी तुम्हें यहीं पे लेके आएगा। ये देह की आसक्ति है। कई लोग अपने गुरुओं के शरीर का इंतजार कर रहे हैं। मेरे गुरु जी आएंगे, मुझे लेके जाएंगे। अरे भैया, कहाँ आना है, कहाँ जाना है? जिस गुरु ने नाम दिया था उसने क्या बोला था कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो जब मैंने उससे नाम लेके परमात्मा को खुद में पा लिया, अब गुरु कहाँ लेके जाएगा? जब वो मुझे मिल ही गया तो गुरु कहाँ लेके जाएगा? और मैं क्यों गुरु का इंतजार करूं? मेरी वस्तु मुझे गुरु ने दे दी, तो अब गुरु का क्या रोल रह गया? कोई रोल नहीं रहा। इसीलिए बोला है, गुरु ना चेला रहूं अकेला। जब वो सत्य वस्तु मिल गई, अब आप ही गुरु, आप ही चेला। अब गुरु भी आत्मा, तुम भी आत्मा, सब आत्मा ही आत्मा। इसीलिए बोला सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाजना कोई। जब अपने स्वरूप को जान लोगे समय गोविंद बन जाओगे। लेकिन तब जब अपने स्वरूप को जानोगे तब। कोई कहे अभी गोविंद बन गए, अभी ज्ञान सुना। मैंने बताया कि समुद्र में से अभी केवल एक बूंद निकाली मैंने, उसी एक बूंद को पी के लोग पागल हो गए। वो कह रहे हमें ही गुरु है, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं। अरे भाई, गुरु की जरूरत तब नहीं होती है जब तुम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। जब तक तुमने अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, पल पल गुरु की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये मन पता नहीं तुम्हें क्या दिखा दे, तुम्हें ऐसा शरीर दे दे जिसकी लाखों अरबों करोड़ों सूरज चमक रहे हैं। तुम तो कहोगे यार यही मेरा स्वरूप है। तुम उस देह को अपना स्वरूप मान बैठोगे। अगर गुरु की शरण में नहीं रहोगे तो। इसीलिए तीसरी दीक्षा दी जाती है। ये मन बहुत शातिर है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा इसने, बड़े बड़े तीर पैगंबर को इसने नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे
नकली अनुभव करवा दिए कि जीव समझ ही नहीं पाया कि ये सच है या झूठ। इसीलिए तीसरी दीक्षा रखी गई है। जिसको कोई भी अनुभव होता है वो अपना अनुभव गुरु के साथ शेयर करे, ताकि गुरु उसको गाइड कर पाए कि तुझे असली वस्तु मिली है या माया ने तुझे छल लिया है। कितने फोन आते हैं, गुरु जी आपकी दया से मुझे स्वरूप मिल गया। मैं पूछता हूँ क्या मिला? अरे गुरु जी मैं हवा की तरह उड़ने लगा और मैं जहां चाहूं वहां पर निकल जाता हूँ। मेरे शरीर में से इतना प्रकाश निकलने लगा। अरे भाई वो तेरा स्वरूप नहीं है, टाटा मार दिया। और अगर वो ना पूछता तो उसी में उलझा रह जाता। ये काम होता है गुरु का। आखिरी स्टैंप, आखिरी मोहर तीसरी दीक्षा में लगाई जाती है। वहां अगाध ज्ञान बताया जाता है, अगाध, जिसको कोई पूरे संसार में जानता ही नहीं है। क्या बोला साहिब ने? प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। ये पहली दीक्षा है। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। ये दूसरी दीक्षा है। शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब तीसरी दीक्षा का ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा उसके बाद ये माया तुम्हें छल नहीं सकती, क्योंकि तुम्हें स्वरूप बोध हो जाएगा, अपना स्वरूप मिल जाएगा और तुम्हारा स्वरूप